गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, क्या गणितीय भौतिकी यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स। और इसमें भी 4 यूनिट है। हम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारे पास निर्देश तंत्र के बारे में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में है। तो इस यूनिट में हम निर्देश तंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम निर्देश तंत्र पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही सरल, जो आज तक हम काम में लेते आए ना, वो निर्देश तंत्र पढ़ेंगे। और वो जो निर्देश तंत्र होता है हमारे पास, वो कौन सा निर्देश तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। तो एक एक बात पढ़ेंगे इसकी, ताकि इसके आगे जो हम डिस्कस करें ना, वो सारा क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो देखो, कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास एक्स अक्ष होता है, एक तो होता है एक्स अक्ष होता है, एक होता है हमारे पास वाई अक्ष होता है, और एक हमारे पास होता है जेड अक्ष होता है। ठीक है, ये तीनों अक्ष क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, ये तीनों अक्ष क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं, एक्स वाई और जेड। जैसे एक्स अक्ष तो ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया, और तीसरा कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। ऐसे ये तीनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जेड को हम दर्शा नहीं सकते पृष्ठ पर, लेकिन ये कहाँ है? बाहर, तो इसलिए ऐसे टेढ़ा दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस निर्देश तंत्र में। आप समझना, ये मूल बिंदु होते हैं, हमने पढ़ा है। ये जो एक्स वाई है, ठीक है, ये तल बन रहा है। ये देखो, ये क्या बन रहा है? तल बन रहा है, समतल बन रहा है। ये देखो, मैं इसको बता रहा हूँ ऐसे, जैसे हमारे पास पेपर होता है ना, कागज होता है ना, वो है ये। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारे पास? पेपर होता है, पेपर होता है, जैसे हमारे पास कागज होता है ना, ये एक तल बन रहा है, बन रहा है। इस तल को बोलते हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्स वाई समतल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात बताऊंगा मैं, प्यारी प्यारी, है ना। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इसे बोलते हैं एक्स वाई समतल। जब हम एक्स वाई समतल की बात कर रहे हैं, तो ये दो अक्षों की बीच की बात कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं। क्या इसमें जेड आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसे हम कौन सा भी बोलते हैं? जेड बराबर 0 तल भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? जेड बराबर 0 तल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखना, ये क्या है? वाई अक्ष है, ये क्या है? जेड अक्ष है। अब ये जो वाई अक्ष है और ये जो जेड अक्ष है, ये भी ऐसे क्या बना रहा है? देखो, कागज बना रहा है। हमारा जो कागज होता है जिस पे हम लिखते हैं, ऐसा समतल बना रहा है, नहीं बना रहा? बना रहा है ये। इसे बोलते हैं वाई और जेड के बीच में, इसे बोलते हैं हम वाई जेड तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? वाई जेड तल बोलते हैं। और इसमें वाई और जेड है, क्या एक्स है? नहीं है। तो इसे बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 तल भी बोलते हैं, समतल बोलते हैं। क्लियर है? तीसरा देखो, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, आगे तक काम में आने वाले हैं। ये एक्स और जेड, ये यहाँ पर जो आपके पास तल बनने वाला है ना, यहाँ पर जो बनने वाला है, किसके बीच में? एक्स और जेड के बीच में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या? एक्स जेड तल। प्लेन बनता है ये, प्लेन जैसे कागज होता है।
ठीक है। और यहाँ क्योंकि x की बात हो रही है, z की बात हो रही है, y नहीं है, तो इसे बोलते हैं y इज इक्वल टू 0 तल भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास बताओ कितने समतल हो गए। ठीक है, समतल बोल लो या तल बोल लो, कितने समतल हो गए। एक तो हो गया z बराबर 0 समतल, एक हो गया x बराबर 0 समतल, और एक हो गया y बराबर 0 समतल हो गया। ठीक है। और ये जो तीनों समतल होते हैं ना, ये लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक ऐसे है, एक पेज ऐसे धर दो, दूसरा ऐसे धर दो, है ना, और तीसरा ऐसे धर दो। कागज के जो पेज होते हैं वो ही है ये। ठीक है। तो ये तीनों समतल, ये वाला और ये वाला, ये तीनों समतल से ही कौन सा निर्देश तंत्र बनता है हमारे पास, कार्तीय निर्देश तंत्र बनता है। तो ये बात लिख देते हैं क्या, कि यह निर्देश तंत्र, यह निर्देश तंत्र तीन लंबवत समतलों, तीन लंबवत समतलों, तीन लंबवत समतलों, कौन कौन से समतल होते हैं इसमें। ठीक है, तीन लंबवत समतलों पृष्ठों कौन कौन से होते हैं। एक तो लिख दो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 समतल, और एक z इज इक्वल टू 0 समतल। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, ठीक है, से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, निर्देशांक अक्ष। ये वाली रेखा को हम बोलते हैं x अक्ष, इस रेखा को हम बोलते हैं y अक्ष, और इस रेखा को हम बोलते हैं क्या, z अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं ना हम। तो देखो ये दो पृष्ठ समझना आप, ये एक पृष्ठ है कौन सा, y बराबर 0 वाला, और ये एक पृष्ठ है कौन सा, x बराबर 0 वाला। ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से ये एक रेखा निकल के आ रही है या निकल के नहीं आ रही है, आ रही है। इसे हम बोलते हैं क्या, निर्देशांक अक्ष। कौन सा, z अक्ष बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखना, ये एक समतल है और ये एक समतल है। ये कौन सा समतल है, x बराबर 0, और ये कौन सा है, z बराबर 0। इन दोनों समतलों से एक रेखा निकल के जा रही है, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक रेखा निकल के जा रही है। वो कौन सा अक्ष कहलाता है, y अक्ष कहलाता है। अब x अक्ष कैसे बताओगे, ये देखो एक समतल दिखाई दे रहा है, ये y बराबर 0 वाला, और एक समतल दिखा रहा है ये क्या, z बराबर 0, ये समतल और ये समतल। अब ये ऐसे है बाहर की तरफ, पेपर ही तो है ये पेपर, ये दोनों मिलकर एक अक्ष बना रहे हैं। वो कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। तो कहने का मतलब है कि दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदनों से बनने वाली रेखा निर्देशांक अक्ष कहलाती है। देखो दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारे पास, निर्देशांक अक्ष कहलाती है। देखते हैं कैसे कहलाती है। देखो कौन कौन सी होते हैं हमारे पास निर्देशांक अक्ष, खूब जानते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो समतल x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या, 0। x की वैल्यू क्या हो, x इज इक्वल टू 0, कौन सा समतल आ गया, ये समतल आ गया। और दूसरा y इज इक्वल टू 0, ये समतल आ गया। ये समतल और ये समतल, दो समतल हो गए। इनके प्रतिच्छेदनों से ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कौन सा अक्ष आ रहा है, z अक्ष आ रहा है।
यही तो रेखा आ रही है ना, ठीक है। पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से कौन सा अक्ष, z अक्ष बनता है। फिर दूसरा ले लेते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, देखो y बराबर 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। पृष्ठों से, पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बताओ कौन सा अक्ष बन रहा है। y बराबर 0 कहाँ है, एरिया y बराबर 0, z बराबर 0 कहाँ है, एरिया z बराबर 0। ये अक्षों का प्रतिच्छेदन, ये रेखा बन रही है देखो दोनों से, ये और ये कौन सी रेखा कहलाती है, x अक्ष बनता है। ऐसे समझाते हैं, इसे ध्यान रखना, x अक्ष बनता है। और तीसरा हमारे पास, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। z बराबर से 0 और x बराबर से 0 के प्रतिच्छेदन से बताओ कौन सा अक्ष बन रहा है। प्रतिच्छेदन से z बराबर 0 और x बराबर 0, z बराबर 0 खाएं एरिया, x बराबर 0 खाएं एरिया, ठीक है। तो ये और ये, इन दोनों के प्रतिच्छेदन देखो बीच में आ रही है रेखा, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, ये और ये और ये और ये। तो ये जो रेखा आ रही है वो कौन सा अक्ष है, y अक्ष, ठीक है। तो दो समतल पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से हमारे पास क्या बनते हैं, अक्ष बनते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, y अक्ष बनते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये जो तीनों अक्ष होते हैं ना, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये जहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। देखो तीनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, तीनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। तीनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस होता है और ये क्या हो गया, मूल बिंदु है। मान लो हमारे पास कोई बिंदु क्या है, P है, तो बताओ इसके निर्देशांक कितने होंगे। कैसे बताते थे बताओ, ये तीनों अक्ष, यहाँ कोई बिंदु P है तो आप इसके निर्देशांक बताते थे एक समुच्चय से, किसके, x, y, z से। ये x, y, z क्या बताते हैं कि बिंदु P कहाँ पर है। जैसे x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3, z अक्ष पर 4, ऐसे ही तो बताते हैं ना। जहाँ x अक्ष पर तो 2 चले जाओ, y अक्ष पर 3 चले जाओ, z अक्ष पर 4 चले जाओ, वहाँ ये बिंदु होगा हमारे पास। तो किसी बिंदु की स्थिति को हम बताते हैं किसकी सहायता से, निर्देश तंत्र की सहायता से। तो ध्यान रखना कि इस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की जो स्थिति होती है ना, किसी बिंदु की जो स्थिति होती है ना, वो x, y, z समुच्चय से दी जाती है, समुच्चय से दी जाती है, ठीक है। ये बता देता है भैया x अक्ष पर तो ये बिंदु है 2, y अक्ष पर है 3, z अक्ष पर 4। और जब हमने 10th में पढ़ा था, ये ग्राफ पेपर बनाया, ये पॉइंट P कहाँ है भैया बताओ, प्लेन में, समतल में, यहाँ से गए भैया 3, यहाँ से गए भैया 2, यहाँ पर है ये बिंदु P। ऐसे ही बता देते ना, वो कार्तीय निर्देश तंत्र होता था लेकिन वो द्विमीय होता था, ठीक है। अब देखो ये जो x, y, z जो होता है ना हमारे पास, एक चीज और ध्यान रखना,
इनकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। तो x इज इक्वल टू k1, y इज इक्वल टू k2 और z इज इक्वल टू k3। और k1, k2, k3 क्या हैं? 2, 3, 4 हैं। यानी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? बिंदु मिलने वाला है। ये निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र होता था हमारे पास? कार्तीय निर्देश तंत्र होता था। आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है। अब जो हमने ये पढ़ा है ना, इसकी हेल्प से हम क्या पढ़ने वाले हैं? वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब ये नया तंत्र है। कैसा है ये? नया है। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आई। ठीक है, ये कौन सा था हमारे पास? कार्तीय निर्देश तंत्र। अब देखो कार्तीय निर्देश तंत्र में तो क्या था, मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं हम। ये समझना, ये 3 x, y और z 3 एक्सिस होते थे। इसमें कितने एक्सिस होते थे? 3। यहाँ पर क्या होते हैं? 3 वक्र होते हैं। ठीक है, जैसे ये होता था मूल बिंदु, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और z। ये तो रेखाएं थी ना। ये देखो एक हमारे पास क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, इसमें 3 वक्र होते हैं। एक वक्र, ये वक्र क्या है? जो सीधी रेखा नहीं है। ये एक क्या है? वक्र है, कर्व बोलते हैं जिसे, जो सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, दूसरा वक्र होता है इसमें एक, ये बना दिया हमने। जैसे x, y और z 3 होते थे ना, इसमें होते हैं 3 वक्र रेखाओं की जगह। सपोज कीजिए ये कौन सा है? u1 वक्र, यानी x अक्ष की जगह u1 वक्र होता है। y अक्ष जो होता है इसकी जगह क्या होता है? u2 वक्र होता है। और एक और होगा xyz। और तीसरा मैंने ये दर्शा दिया, ये क्या होता है हमारे पास? u3 वक्र होता है। ठीक है, तो कितने वक्र होते हैं हमारे पास? 3 वक्र होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे सुनो आप। 3 वक्र हो गए इसमें। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास देखो समतल बन रहा है। समतल कैसे बनेगा? यहाँ पर ये समतल बन रहा है ये, लेकिन इसमें जो समतल बनेगा ना, ये देखो ये घुमाव है, तो इसको भी हम क्या बना दें? देखो घुमाव सा बना दें, ये समतल बनता है। वहां पर जो समतल बन रहा था ना, तो वो देखो मैंने ऐसे बनाया था। वो समतल जो था ऐसे था, समतल सीधी रेखाएं। ठीक है, ऐसे समतल था वो। यहाँ पर जो समतल होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, एक समतल होता है u1 वक्र और u2 वक्र, इन दोनों के बीच में। इसे हम बोलते हैं u1 और u2 के बीच में तीसरा बोलते हैं हम u3। u3 वक्र, ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या? u3 समतल बोलते हैं हम इसे। ठीक है, u3 पृष्ठ बोलते हैं हम इसे। उसके बाद दूसरा जो हम बात करते हैं, ये u3 है और ये u2 है। यहाँ हमारे पास अब समतल की जगह क्या होने वाला है हमारे पास? यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब समतल की जगह हम बोलेंगे क्या? वक्र पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ बोलेंगे, है ना। ये कैसा बनेगा? देखो ये वक्र जैसा ही बनेगा। यहाँ पर ये वक्र ऐसा और ये ऐसा। ये किसके बीच में बन रहा है? ये ऐसे, ये u3 और u2 के बीच में। तो यहाँ ये कौन सा कहलाएगा? u1 कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा हमारे पास? u1 कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास ये तीसरा आता है, ये समतल
किस किस के बीच में, U3 और U1, ठीक है, U3 और U1। लेकिन अब ये जो समतल होता है वो क्या कहलाता है, ये जो समतल होता है अब वो समतल नहीं कहलाता, अब वो क्या कहलाता है हमारे पास, वक्र पृष्ठ कहलाता है ना। तो इसमें कैसे बनेगा, देखो ये वाला, अब ये रेखाएं टेढ़ी है ना ये, तो समतल बना लो जो कि वक्र समतल होता है, ये वाला है ना। और इसे क्या कहेंगे हम, U3 और U1, इसे बोलते हैं हम U2 पृष्ठ बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम, U2 पृष्ठ बोलते हैं। ध्यान रखना वहां तो बोलते थे समतल पृष्ठ, जबकि ये जहां पर जो हमारे पास पृष्ठ बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, क्योंकि ये रेखाएं जो है ना वो कैसी हैं, वक्र हैं ये, ठीक है, कर्व हैं। तो ये जो हमारे पास पृष्ठ बन रहा है इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर है। तो इसमें कितने होते हैं, U1 और U2 के बीच में U3 पृष्ठ, U3 और U2 U1 पृष्ठ, और U3 और U1 के बीच में U2 होता है। तो XYZ की जगह क्या हो रहा है, U1 U2 और U3 होता है, ठीक है। अब अगर हम इन पर स्पर्श रेखा कर दे, ये जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, वक्र पृष्ठ बोलते हैं यहाँ पर, वहां समतल पृष्ठ बोलते थे। इन पर हम क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम वक्रों पर, स्पर्श रेखा खींचते हैं। अगर U2 वक्र पर स्पर्श रेखा खींच रहे हो ना, तो ये कहलाता है हमारे पास U2 अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, U2 अक्ष कहलाता है। अगर आप U1 वक्र पर खींच रहे हो स्पर्श रेखा, तो ये कहलाता है U1 अक्ष कहलाता है। और अगर आप U3 पर खींच रहे हो तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, U3 अक्ष कहलाता है। ये कौन सा निर्देश तंत्र होता है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। तो देखो वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में कितने पृष्ठ होते हैं, 3 वक्र पृष्ठ होते हैं। 3 वक्र पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, U1 इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो बाद में लिख लेंगे, U1 बराबर C1। दूसरा जो U1 और U3 के बीच में आ रहा है, U2 बराबर C2 और U3 बराबर C3, ये पृष्ठ, ठीक है। U3 बराबर C3 से बनता है। ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वक्र पृष्ठ होते हैं, ये बात ध्यान रखना, वहां समतल पृष्ठ होते हैं, ठीक है। अब 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, किन्हीं 2 पृष्ठों के, हटा दूंगा आपको, देखना धीरे धीरे, आगे तो जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकल आएंगे जब। किन्हीं 2 पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, ठीक है, बनने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है, निर्देशांक अक्ष। बनने वाली रेखा निर्देशांक, अभी बोल लेते हैं, रेखा कहलाती है, निर्देशांक रेखा कहलाती है। अच्छा देखो कितनी निर्देशांक रेखा है ये समझ लेना आप। कितनी निर्देशांक रेखा है ये हम समझ लेते हैं। इसमें 3 है, एक तो है U1, एक है U2 और एक है हमारे पास U3। ये क्या है हमारे पास, ये रेखाएं जो हैं ये निर्देशांक रेखा कहलाती है, ठीक है। U1 वक्र जो है हमारे पास, U2 वक्र जो है और U3 वक्र जो है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखा था, समझना। U1 बराबर C1, इन U1 का कोई ना कोई वैल्यू होगा, U2 का भी होगा और U3 का भी होगा, ठीक है। ध्यान रखना जैसे XYZ के होते थे ना, इनके भी वैल्यू होंगे।
तो इसलिए लिख के चल रहे हैं हम, ठीक है। वक्र पृष्ठ समझना आप, u1 बराबर c1 कोमा u2 बराबर c2 मिल गए दो, के प्रतिछेदन से, के प्रतिछेदन से बनने, अच्छा u1 बराबर c1 और u2 बराबर c2 के प्रतिछेदन से बनने वाली निर्देशांक रेखा बताओ क्या होगी। बनने वाली निर्देशांक रेखा समझना आप, u1 कहाँ है, एरिया, u2 कहाँ है, नीचे एरिया। ओहो, ये दोनों यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर रहे हैं, दोनों यहाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखो यहाँ कर रहे हैं। तो ये रेखा कौन सी दिखाई है मैंने, u3 कहलाती है, ठीक है। निर्देशांक रेखा क्या कहलाती है, u3 वक्र कहलाती है। फिर हम नेक्स्ट दो देख लेते हैं हम, कौन कौन सा, u2 इज इक्वल टू c2 और u3 इज इक्वल टू c3 के प्रतिछेदन से क्या बनने वाली निर्देशांक रेखा बताओ क्या होगी, निर्देशांक रेखा बताओ क्या होगी। u2 बराबर c2 एरिया, u3 बराबर c3 एरिया, ये और ये इन दोनों का ये देखो ये आ रहा बीच में, कौन सा वक्र आ रहा है दोनों पृष्ठों के बीच में, वक्र पृष्ठों के बीच में, u1 वाली रेखा। तो ये रेखा क्या कहलाती है, कौन सी निर्देशांक रेखा कहलाती है, u1 वक्र कहलाती है। निर्देशांक रेखा क्या होती है, दो पृष्ठों के प्रतिछेदन से बनती है और तीन होती है, u1 u2 और u3। एक और रह गया, u3 बराबर c3, u1 u2 u3 के कुछ ना कुछ मान होते हैं, वो मैंने c1 c2 c3 माना है, जैसे x y z के 2 3 4 होते थे ना। u3 बराबर c3 और u1 बराबर c1 के प्रतिछेदन से बनने वाली रेखा बताओ क्या होगी। ये छाट लो, u3 बराबर c3, u1 बराबर c1, ये दोनों पृष्ठ ये ज्वाइन हो रहे हैं, ये वाली रेखा क्या कहलाती है, u2 वक्र कहलाती है, u2 वक्र कहलाती है। निर्देश तंत्र को ऐसे समझा सकते हैं हम, देखो ध्यान से, ये चीजें ध्यान रखनी, आगे काम में आएगी। अच्छा, तीनों कहाँ मिल रहे हैं वक्र पृष्ठ, ये बता दो आप। यहाँ मिल रहे हैं सर, ये बिंदु पर, ये रेखा यहाँ पर, ये क्या कहलाता है हमारे पास, मूल बिंदु कहलाता है। ये उसी की तरीके से क्या कहलाता है, मूल बिंदु, ठीक है। तीनों वक्र पृष्ठों का प्रतिछेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ये भी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इन पर हम क्या कर दें, तीन वक्र है ना, मूल बिंदु O से इन वक्रों पर क्या खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें। ये देखो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो, जैसे वक्र है, कोई पॉइंट लिया, बिल्कुल सीधी रेखा खींच दो। अच्छा, ये क्या है, u3 वक्र है, इस पर बिल्कुल सीधी रेखा खींच दो। ये क्या कहलाती है, ये ऐसे घुमाव है ना, आप तो बस मूल बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दो, सीधी रेखा खींच दो, वो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ये निर्देशांक अक्ष। कितने अक्ष होते हैं, u1 u2 और u3, 3 अक्ष होते हैं। तो क्या लिखेंगे, मूल बिंदु O से u1 u2 u3 वक्र रेखाओं पर, u1 u2 u3 वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती हैं, ये अक्ष कहलाती हैं, निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं, निर्देशांक अक्ष कहलाती है।
इस तरीके से हम कौन से निर्देश तंत्र को परिभाषित करते हैं? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम वैसा ही आ रहा है जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आसान हो जाएगा धीरे धीरे जब हम इसके आगे करते चले जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।